हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी में हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ एक मायावी तालाब के बारे में पढ़ा। तो जब सभी पांडव वनवास के दिन उनके पूरे होने वाले थे, यानी कि जब 12 वर्ष का वनवास का पूरा होने में कुछ दिन ही बाकी थे, तो ये जंगल में जो है थक करके प्यास के मारे जो है एक तालाब में जो है सबसे पहले युधिष्ठिर नकुल को भेजते हैं, फिर सहदेव को, फिर अर्जुन और भीम सभी को जो है उस मायावी तालाब में भेजते हैं। वो मायावी तालाब एक प्रश्न पूछने की मांग करता है और ये कहता है कि खबरदार पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन कोई भी पांडव जो है प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय उस तालाब का पानी पी लेते हैं। सभी जो हैं मूर्छित अवस्था में वहां पड़ जाते हैं। अंत में यहाँ युधिष्ठिर आते हैं और युधिष्ठिर जो है उस तालाब के में जो मायावी जो तालाब था, जो प्रश्न पूछ रहा था, वास्तव में वो एक यक्ष था और उन्होंने जो है एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। यक्ष ने जो है फिर उनसे कहा कि तुम इन चारों में से किसी एक ही भाई को जन्म जो है जीवित कर सकते हो। तो इस पर युधिष्ठिर ने, देखिए, युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे और युधिष्ठिर ने महाबली भीम और धनुर्धारी अर्जुन के बजाय उन्होंने सबसे छोटे जो नकुल है उसको जिंदा करने की बात कही। इससे जो है यक्ष बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने, और उन्होंने ये प्रश्न किया कि तुमने क्यों जो है सिर्फ नकुल की ही बात करी। आप चाहते तो भीम और अर्जुन को भी जीवित कर सकते थे, क्योंकि वो बलशाली थे और एक जो है महान धनुर्धर था। लेकिन युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भी बड़ी ही सहनशीलता और बड़े ही निर्मल स्वभाव से कहा कि वो जो है माद्री के पुत्र हैं और मैं जो हूँ कुंती का पुत्र हूँ। कुंती का एक पुत्र जीवित है, इसलिए एक माद्री माता का पुत्र भी जीवित होना यही जो है न्याय है। इस पर जो है वो यक्ष सभी पांडवों को जीवित कर देता है। तो आज हम इसको आगे इससे पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, उस यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके प्रश्न किए। उन्होंने क्या कहा, वो जो है युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। ये देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय उनको शौक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे कि यह तो कोई माया जाल सा लगता है। वो समझ गए कि ये कोई माया जाल है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे थे। हो सकता है कि यह दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन उनके साथ पहले भी जो है कई ऐसी चाल चल चुका था जिसमें वो पांडवों को मारना चाहता था। तो युधिष्ठिर को शुरू में लगा कि शायद हो सकता है दुर्योधन ने ही कोई विष वगैरह इस तालाब में मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। फिर से जो है वो वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने समझ गए कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यक्ष ने जो है एक एक करके प्रश्न किए। सबसे पहले यक्ष ने प्रश्न किया कि मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य जो है मनुष्य का साथ देता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो उत्तर था, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो यक्ष ने क्या किया कि कौन से शास्त्र से मनुष्य जो है बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई भी शास्त्र मनुष्य को महान नहीं बना सकता है, उसको बुद्धिमान नहीं बना सकता है, बल्कि अच्छे लोगों की, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य जो है बुद्धिमान बनता है। नेक्स्ट प्रश्न था, भूमि से भारी चीज क्या है। संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है। पिता जो है आकाश से भी ऊंचा है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। मन जो है हवा से भी तेज चलने वाला है।
घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता जो है घास से भी तुच्छ चीज है। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या जो है विदेश जाने वाले का साथी होता है। घर ही में रहने वाला कौन साथी होता है? जो घर में ही रहता है उसका जो है कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें जो है सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो सील और सच्चरित्र पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य जो है सर्वप्रिय, जब आपका अहंकार छूट जाता है तो आप सबके प्यारे हो जाते हैं, सबके लिए जो है आप समान कार्य करते हैं। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? जब आपका क्रोध खो जाता है तो फिर आपको दुख नहीं होता है। इस तरह से आगे प्रश्न किया यक्ष ने, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? कोई चीज ऐसी है जिसको गवा करके मनुष्य, लालच यदि ना हो तो अगर मनुष्य जो है धनी बन सकता है, नहीं तो पूरी जो है धन, बड़े से बड़े जो धनवान हैं वो भी जो है अपने आप को निर्धन समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच होता है। तो अगर हमारा लालच खो गया तो हम धनी बन गए। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो है, जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। तो ये प्रश्नों के उत्तर सभी जो है किसने दिए? युधिष्ठिर ने। उसके बाद जो है यक्ष प्रसन्न हुआ, एक पांडव को जीवित करने की उन्होंने बात कही। तो इस पर युधिष्ठिर ने जो है क्या कहा कि मैं जो हूँ किसको, यक्ष ने क्या कहा कि तुम एक ही पांडव को जीवित करवा सकते हो, ठीक है। तो इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि वो नकुल को ही जीवित करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने, मैं जैसा कि आपको इंट्रो में भी बता चुकी हूँ, युधिष्ठिर ने भी बताया कि वो क्यों नकुल को जो है जीवित करना चाहते हैं। तो वो पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। तो वो चाहते तो अपने भाई अर्जुन और भीम को भी जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मृत्युशैया पर लेटे उन चारों भाइयों में से सिर्फ नकुल की ही बात करी, ताकि माद्री माता के साथ न्याय हो। एक पांडव जब माता कुंती का पुत्र जीवित है तो एक माता माद्री का भी जीवित रहे। इस तरह की सोच रखी है युधिष्ठिर ने। इस पर प्रसन्न होकर के उस यक्ष ने जो है युधिष्ठिर को, ये चारों भाइयों को जीवित कर दिया और उन्हें जो है भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने पर अब तुम थोड़े ही दिन जो है बचे हुए हैं। 12 वर्ष तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना था, जो तुम्हें जो है अब 12 मास का जो अज्ञातवास करना, यानी 1 साल का, तो वो जो है वो भी तुम्हारा सफलता से पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तो इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके वो यक्ष जो है वहां से, वो धर्म देव जो है अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। उसी वनवास में जो है अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को जो है धारण किया इंद्र से, और अब जो है उनकी वनवास की अवधि जो है पूरी हो गई। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। यानी कि हनुमान जी के दर्शन करके उनका जो है स्पर्श पा करके उनकी जो शक्ति थी वो अब 10 गुना अधिक हो गई थी। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए थे और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया था। देखिए, जो धर्मनिष्ठ होते हैं, जो अपने कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं, वो जहां जाते हैं उनको जो है सभी का आशीर्वाद में प्राप्त होता है। यहाँ वनवास में भी अर्जुन ने जो है इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए थे, वो वापस वहां से आ गए थे।
भीम को जो है सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान जी का दर्शन मिला और उनसे हनुमान जी का आशीर्वाद उनको मिला। उनकी शक्ति जो है 10 गुना बढ़ गई थी। इधर मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने जो है स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। देखिए, वनवास की जो अवधि है वो पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं और युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए। यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। ये सुनकर लोगों को बड़ा ही दुख हुआ और इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस जो है किस देश में और किस तरह बिताया जाए। तो अब क्योंकि इनको अज्ञातवास काटना था, इस अज्ञातवास में जो है कौरवों ने एक शर्त रखी थी शकुनी ने कि यदि अज्ञातवास में पांडवों को किसी ने भी पहचान लिया तो पुनः उनको 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। तो इसलिए उनको बड़ी सावधानी बरतनी थी, कोई भी पांडवों को न पहचान सके। अब ये लोग जो हैं अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से जो अब किस देश में जाएं, कहाँ जो है, क्योंकि अब छुपके ही रहना पड़ेगा। अज्ञातवास का मतलब उनको कोई पहचान न सके। तो अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेही देह और बाल्हिक, दर्शान, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वही जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीन राजा विराट हैं। इस देश के अधीश यानी कि राजा जो है कौन है, राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर है और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिप कर रहा जाए। तो क्या कहा उन्होंने कि युधिष्ठिर ने भी कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि हमें जो है राजा मत्स्याधिपति राजा विराट की जो है बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बात अगर दुर्योधन जो है हमारा पता लगाना भी चाहे तो वो जो है उसकी बातों में आने वाले नहीं है। ठीक है, बातों में कौन आता है, जो कमजोर होता है, जिसमें अपनी कमियां होती हैं, वो दूसरों की बातें सुनता है और दूसरों की बातों के पीछे वो जो है दूसरे का अहित भी करता है और दूसरों के साथ जो है वो जो है छल भी करता है। लेकिन जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, मन और मस्तिष्क से और बुद्धि से जो है वो संपन्न जो व्यक्ति होता है, वो बुद्धिमान होता है, वो किसी की बातों में नहीं आता है। वो सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। एक कहावत भी है, सुननी सबकी है, करने अपनी मन की है। आपको कई चीजें जो है कई बार जो है क्या होता है, हमें बहुत सारे लोग जो है कई बातें बोलते हैं, हम उन बातों को जो है मनन करते हैं, उन बातों को जो है बहुत आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं और लोगों के प्रति ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है। जब तक आपने अपने कानों और अपने आंखों से ना सुना हो तो किसी के बारे में किसी की सुनी हुई बातों से हमें जो है कभी भी किसी के प्रति जो है अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए, जब तक हमने स्वयं देखा ना हो, जब स्वयं सुना ना हो। तो राजा जो मत्स्याधिपति राजा विराट थे वो शक्ति संपन्न थे, और जो व्यक्ति शक्ति संपन्न है वो किसी की बात क्यों सुनेगा। तो इस पर युधिष्ठिर ने भी कह दिया कि दुर्योधन की बातों में वो भी आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिप कर रहा जाए। सब अपना अपना वेश जो है, अब देखिए अज्ञातवास इनका शुरू हो जाता है पांडवों का। अब देखिए किस तरह से इन्होंने अपना अज्ञातवास जो है कंप्लीट किया, जो है पूरा किया। सब अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। देखिए इतने महान राजा होने के बाद, हस्तिनापुर के जो है वंशज होने के बाद इन्होंने जो है इंद्रप्रस्थ जैसी सुंदर नगरी का निर्माण किया, राज्य का निर्माण किया। इतने बड़े राजा होने के बाद अब यहाँ ये राजा विराट के यहाँ पर चाकरी करने लग गए, नौकरी करने लग गए।
तो विराट ने उन्हें जो है अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। तो वो करने क्या गए थे, भेष बदल करके वहां चाकरी करने गए थे, यानी नौकरी चाकरी वहां पर जो है कुछ काम करने गए थे। तो विराट ने उन्हें जो है अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर, विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। तो जब वो वहां पर भेष बदल कर गए राजा विराट के वहां चाकरी करने के लिए, नौकरी के लिए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। अब देखिए आपके घर में कोई नौकरी करना है, अब वो दिखने में बहुत कुशल आपको लग रहा है, तो आप उसको उसकी क्षमताओं को देखना। जब भी कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह होते हैं, साक्षात्कार होता है, हम किसी के पास जाते हैं, तो हमें उस काम को करने के योग्य वो व्यक्ति दिखना चाहिए। तो राजा ने जब इनको देखा तो उनको नहीं लगा कि ये जो है उचित नहीं है, ये तो मुझे कुछ अलग ही दिखते हैं, क्योंकि वो तो राज करने वाले थे, वो नौकर कैसे दिखते। लेकिन उनको जो है उन्होंने जो है उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि इनमें से कोई भी व्यक्ति नौकर लायक नहीं है, नौकरी करने लायक नहीं है, ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों ने उनसे बड़ी विनम्रता से आग्रह किया और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपने सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ जो है चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। तो अब जो है युधिष्ठिर जो है सभी पांडवों को उनकी पसंद का काम दिया गया। युधिष्ठिर कंक के नाम से, इनका नाम जो है बिल्कुल बदल दिया गया, क्योंकि अब इनको जो है इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया, इनका भेष बदल दिया। तो युधिष्ठिर का नाम कंक पड़ा और ये विराट के दरबारी बने। राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताते थे। तो युधिष्ठिर क्या काम करते थे, राजा के साथ ये चौपड़ खेल करके दिन बिताते थे। इनका नाम था कंक। ठीक है, आगे देखिए भीमसेन का नाम बल्लभ था, यानी कि इन्होंने अपना नाम बदलकर अब बल्लभ के नाम से इनको जो है रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। तो भीम तो हष्ट-पुष्ट थे, खाने पीने में उनका बड़ा ध्यान रहता था, तो उन्होंने काम भी ऐसा ही चुना, वो रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में करके, हिंसक जो जंतु होते हैं उनको जो है वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। इसके बाद तीसरे नंबर अर्जुन जो है स्त्री के भेष में बृहनलला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। अब देखिए सभी पांडवों को यहाँ राजा विराट के यहाँ उनके अलग अलग काम उनको मिल गए। युधिष्ठिर जो है कंक के उनका जो है दरबारी बन गए और वो जो है दिन अपना चौपड़ खेल करके राजा के साथ अपना दिन व्यतीत करते थे। भीमसेन को बल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनाकर रहने लगा। वह कभी कभी जो है मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या जो हिंसक जंतु हैं उनको वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन के भेष में बृहनल्ला के नाम से रनवास की जो स्त्रियां हैं, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को वो नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल जो है ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, यहाँ जो है सभी को अलग अलग काम दिए गए। नकुल को जो है ग्रंथिक के नाम से, सभी के नाम परिवर्तन हो गए, के नाम से घोड़ों को जो है वो साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय जो है वो देते हुए राजा को खुश करता रहा। तो सभी जो है राजा के राज्य के जो है जितने भी काम हैं उनमें लग गए। सहदेव जो है तंतीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता रहा। अब सहदेव को क्या नाम दिया गया, तंतीपाल।
और ये जो है गाय भैंसों की क्या करने लग गए, देखभाल करने लग गया। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की जो है प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। अब यहाँ पर देखिए, जो द्रौपदी है एक महान राजा द्रौपद की पुत्री और 5 पांडवों की पत्नी, वो जो यहाँ पर आकर के राजा विराट के महल में उनकी महारानी की वो दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी, तो इसका नाम भी यहाँ पर बदल दिया गया। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। तो रानी सुदेशना का जो भाई है वो, जिसका नाम क्या था, कीचक, क्या नाम था उसका, कीचक, वो बड़ा ही बलिष्ठ था और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की जो सेना है का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे। तो कीचक जो कि रानी सुदेशना की जो का भाई था, वो बड़ा ही बलिष्ठ था और प्रतापी था। वो मत्स्य देश की सेना का नायक था। अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी। कीचक की जो धाक थी लोगों में जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि जो मत्स्य देश का राजा है वो राजा विराट नहीं बल्कि कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। अब देखो, दुर्योधन तो अब फिर से उसे 12 साल तक तो उसने बड़े आराम से अपना राज्य किया, लेकिन उसके मन की जो जलन थी, जो द्वेष भावना थी, वो अभी भी उसकी पूरी नहीं हुई। वो चाहता था कि इनको जो है इस गुप्तवास से भी जो है इनको पहचाना जाए और पुनः इनको जो है 12 साल का वनवास मिल जाए। वनवास की अवधि पूरी हुई जैसे ही, तो इधर दुर्योधन भी परेशान हो गया। उसने अपने गुप्तचरों को पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। अब इन्हीं दिनों क्या हुआ, हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। अब वो जानता था कि कीचक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन भीम ही होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। तो अब दुर्योधन को लगा कि कीचक जैसा महाबलशाली इसे भला कौन मार सकता है। तो उसने एकदम से समझ गया कि हो ना हो इसे भीम ही मार सकता है। तो उसने फिर राज्यसभा में ये बात रखी कि मुझे हो ना हो लगता है कि मत्स्य देश में ही ये पांडव छिपे हुए हैं, हमें वहां हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इधर जब कीचक की मृत्यु हो गई की खबर जो है दुर्योधन ने सुनी, तो उसे जो है लगा कि कीचक जैसे महाप्रतापी और जो सेनापति है इसे कौन मार सकता है, हो न हो यहाँ पर भीम है, यानी पांडव यही है। तो उसने जो है योजना बनाई कि मत्स्य देश पर जो है हमला करना।
हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। कौन कहता है? दुर्योधन। अगर वहां पांडव हैं तब तो हमें फिर जो है पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिंगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी क्या करना चाहता हूँ? चुका लेना चाहता हूँ। इस बात से सहमत होकर त्रिंगर्त देश का जो राजा है सुशर्मा, वो उठा और उसने जो है बताया कि मत्स्य देश का जो राजा है विराट, वो मेरे शत्रु हैं। कीचक ने जो है मुझे बहुत तंग किया था, इसलिए जो है मैं इस अवसर का फायदा उठाना चाहता हूँ, लाभ उठाना चाहता हूँ, और इससे जो है मेरा जो पुराना बैर है वो भी पूरा हो जाएगा। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर जो है अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिंगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड जो है सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक यानी कि युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल और ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि वो जो है रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्र की जो है आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेना में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। ये हाल सुनकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का जो है दर्प दूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठ करके और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। यानी उन्होंने अपना जो असली बल है वो नहीं दिखाया। और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को जो है छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजा करके आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जो रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नल्ला से कहा कि बृहन्नल्ला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नल्ला ने उसे जो है समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राह संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली और आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो गया था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है।
शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना जो है थर्रा उठी। उसने खलबली मच गई थी, उसमें जो है पूरी खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से अब जो है प्रतिज्ञा पूरी कैसे होती है उनकी, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पांडवों के अज्ञातवास के बारे में जो है पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपना अज्ञातवास और मत्स्य देश के राजा विराट की यहाँ शरण ली। वहां पर उन्होंने अपने अपने कार्यभार संभाले, लेकिन इधर से जो है दुर्योधन चुप नहीं रहा, उसने मत्स्य देश पर जो है आक्रमण कर दिया। तो यहाँ जो है अब अर्जुन जो है बृहन्नल्ला के रूप में वहां अपने गांडीव को संभालते हैं। शंखनाद होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिज्ञा पूरी कैसे हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।